शुभ प्रभात। आज का दिन मंगलमय हो। प्रिय आत्मन, कुछ नया बोने के लिए कुछ पुराना उखाड़ना भी तो होता है। ऐसे ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में है, न केवल धरती के साथ वरन अपने आप के साथ भी देखो। अपने भीतर नया प्रारूप प्रकट हो सके, इसके लिए पुराने से डिटैच होना बेहद ज़रूरी है। अक्सर हम यही गलती कर बैठते हैं। उम्र की नदी बहती जाती है, चीज़ें बदलती जाती है। हम बदलना चाहें या ना बदलना चाहें, हर ऋतु बदलती है, हर रिश्ते के मायने बदलते हैं। कल आप अपने बेटे के प्रति कुछ भी कह सकते थे, लेकिन आज बेटा खुद पिता हो चुका है, आप दादा हो चुके हो। अब बेटे के साथ आपके रिश्ते के भी कुछ मायने बदल गए हैं। लेकिन अगर आप उस पुराने की पकड़ को मजबूती से पकड़े हुए हो, वही आदतों को, वही तरीकों को, तो बहुत संभव है कि आपके घर में एक अच्छी रिदम नहीं बन पाएगी। ये रिदम तभी हो पाती है जब हम अतीत के आग्रह से मुक्त होकर जीते हैं। अतीत का आग्रह कितना गहरा होता है। हम सब ने जो भूमिकाएं ओढ़ रखी है, सास की, ससुर की, माता की, पिता की, गुरु की, चेले की, भाई की, बहन की, पति की, पत्नी की, इन भूमिकाओं के साथ हम लोग इतने चिपट जाते हैं कि इन भूमिकाओं के परे जीवन की नदी जो बह रही है, जिसके ऊपर कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, हम उस मूल धारा से नावाकिफ बने रहते हैं। और इस चेतना की धारा में सच में ना उम्र महत्वपूर्ण होती है, ना पद, ना पैसा, ना काठी, ना आटी। महत्वपूर्ण होता है तो केवल हमारा होनापन, हमारी भावनाएं, हमारी दृष्टि। लेकिन अक्सर हमारी दृष्टि किसी चित्र के साथ अटक जाती है, किसी चरित्र के साथ अटक जाती है, और वो चित्र और चरित्र का मोह हम जिंदगी भर नहीं छोड़ पाते। और ये कारण है कि हम सारे लोग परस्पर तनावग्रस्त दिखलाई पड़ते हैं, क्योंकि धारा कुछ और है और हमारे भीतर की पकड़ उस धारा को कभी महसूस ही नहीं करने देती। और तब हम वर्तमान में नहीं होते, हमेशा ही किसी अन्य रूप प्रारूप के साथ चिपके होने की वजह से भूत में कहीं अटके रहते हैं। और यही भूत प्रेतमय अवस्था हमारे चित्त को दुखित, तनावग्रस्त, क्लेशित बनाए रखती है। इसलिए सत्य को देखने वाली दृष्टि अपने में उगाड़ो और देखो कि जीवन के प्रवाह में ये रिश्ते केवल व्यवहारिकता के लिए है, अन्यथा कोई रिश्ता नहीं है। बस सब बह रहे हैं, सब अपनी अपनी यात्रा पर है। रिश्ता केवल हमारी मानसिक सोच में है, और उस सोच को इतनी गहरी पकड़ बना करके हम प्रवाह से वंचित क्यों बने। हम इस प्रवाह के साथ समय क्यों नहीं रहें, सहमय क्यों ना रहें। जो सहमय रहना जानता है वह सामयिक को उपलब्ध होता है, और जिस प्रवाह के साथ सहमय यानी सतत मौजूद रहना नहीं सीखता, नहीं जानता, वह समय से चूकता है और इसलिए तनाव को पाता है। सामयिक का अर्थ यह है कि हम सहमय रहें, सबके साथ सहमय, सबके साथ रहें, बिना किसी नाम रूप के में अटके हुए, बिना किसी प्रारूप की पकड़ बनाए। और तब जो समय में है वह सदा प्रफुल्लित है, क्योंकि वह स्वस्थ है, क्योंकि वह क्षण क्षण है, मौजूद है।
इसलिए उसकी उपस्थिति आनंद में है। और जो समय से चूकते हैं वे शब्दों में अटके हैं, व्यवहारों में अटके हैं, नाम रूप में अटके हैं। इसीलिए वे सदा अपने भीतर या तो बोरियत पाते हैं और फिर उस बोरियत को मिटाने के लिए जो भी उपाय अपनाते हैं उन सब के बाद भी फिर बोरियत ही पाते हैं, तनाव में ही जीते हैं। इसलिए जीने का एक क्रम है, वह है बिना किसी पकड़ के जियो, सहमय होते हुए जियो, तो आनंद ही आनंद है। जय हो, जय हो, जय हो। जय विराट शांति गुरुवे नमः। सबका कल्याण हो। ओम शांति।